फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इस वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट तो कुछ खास सुज़लोन एनर्जी ने दिया नहीं, तो सुज़लोन एनर्जी में कौन सा लेवल तक गिरावट दिखाई दे सकती है। जिन लोगों ने सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें क्या अभी होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर प्रॉफिट बुक कर निकलना ही सही होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और साथ से दोस्तों सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड क्या न्यूज सामने निकल कर आई है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.80 में, हाई बनाया इसने ₹8.45 का, लो बनाया इसने ₹7.75 का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं कि सुज़लोन एनर्जी को कितना लॉस हुआ है क्वार्टर फोर में, और किस वजह से ये लॉस हमें होते हुए दिखाई दी है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वार्टर फोर में सुज़लोन एनर्जी को जो लॉस हुआ है वो 204.9 करोड़ का होते हुए हमें दिखाई दिया। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर को देखेंगे दोस्तों, पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें 56.7 करोड़ का हमें लॉस होता हुआ दिखाई दिया। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा लॉस होते हुए दिखाई दिया है। और ये लॉस का जो सबसे मेन कारण निकल कर आ रहा है वो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से सुज़लोन एनर्जी को इतना ज्यादा लॉस होते हुए हमें दिखाई दिया है। अब इस क्वार्टर में सुज़लोन एनर्जी का जो टोटल एक्सपेंस था वो 2511 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ करता था वो 1198.7 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक्सपेंस जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों, किस वजह से ये एक्सपेंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि फ्यूल का प्राइस जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इस वजह से इनका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी हमें एक अच्छा खासा राइज होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होता हुआ दिखाई दिया। तो इस साल का जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस सुज़लोन एनर्जी का निकल कर आया है वो 1526 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर का रॉ मटेरियल एक्सपेंस को अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 730 करोड़ का हमें दिखाई दिया था। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी एक अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखाई दिया है। अब फाइनेंशियल 2022 में दोस्तों सप्लाई चेन में अच्छा खासा डिसरप्शन हमें होता हुआ दिखाई दिया है, और इसका जो इंपैक्ट है वो हमें विंड एनर्जी के सेक्टर में होता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरह से कम्युनिटी का प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण सुज़लोन एनर्जी को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसके कारण ही दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें बहुत ही खराब दिखाई दिया है। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुज़लोन एनर्जी इस तरह का लॉस पेश करेगी क्वार्टर फोर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ समझना है, अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ही घबराना है नहीं। नो डाउट क्वार्टर फोर का रिजल्ट सुज़लोन एनर्जी में हमें खराब दिखाई दिया है। नो डाउट सुज़लोन एनर्जी जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह का परफॉर्मेंस हमें सुज़लोन एनर्जी ने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सुज़लोन एनर्जी को अगर हम लोग होल्ड करके रखते हैं तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके एक साल के चार्ट को अगर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जिन लोगों ने इस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी को खरीद कर रखा है, दैट मींस ₹5.90 पर, तो देखा जाए तो 31 मार्च से 5 जुलाई तक सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 61% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन अगर आप उस समय के इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो उस समय का क्वार्टर रिजल्ट सुज़लोन एनर्जी का हमें नेगेटिव ही दिखाई दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो और सही लेवल पर इन्वेस्ट करते हो और सही लेवल पर एग्जिट करते हो, तो नो डाउट दोस्तों इस स्टॉक से भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से बनाकर ले जाओगे। क्योंकि मैंने आपको एक साल के चार्ट के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी दिखा दिया है दोस्तों कि अगर आप सुज़लोन एनर्जी में सही लेवल पर इन्वेस्ट करते हो और सही लेवल पर एग्जिट कर पाते हो, तो नो डाउट अगर इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट खराब भी आता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल ही इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि दोस्तों सुज़लोन एनर्जी क्वार्टर फोर का रिजल्ट नेगेटिव आया है, कोई बात नहीं है, आप अंधाधुंध इसमें पैसा लगा दो, नहीं, ये मैं बिल्कुल ही इनकरेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाकर बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट करते हो तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो अब रहा सवाल यह कि अभी इस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करके
रख सकते हैं या नहीं। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इसके अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे ही सुजुलोन एनर्जी ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद ही सुजुलोन एनर्जी में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिला और सुजुलोन एनर्जी में हमें एक भारी भरकम गिरावट भी होते हुए दिखाई दी। लेकिन अगर आप इसके आज के दिन का कैंडल को देखोगे दोस्तों, तो ये जो कैंडल आज के दिन जो फॉर्म हो रहा है, इस कैंडल का जो नाम निकल कर आ रहा है वो है ट्विजर बॉटम। अब ट्विजर बॉटम कैंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्विजर बॉटम कैंडल का मतलब यही होता है कि ट्विजर बॉटम कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न है और ये कैंडल तभी फॉर्म होता है जब कोई भी स्टॉक में हमें एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। अब ये ट्विजर बॉटम कैंडल जो है वो बेसिकली दो कैंडल को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल होता है वो बियरिश कैंडल होता है और यहाँ पर आप क्लियरली देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसका पहला जो कैंडल वो हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है और जो दूसरा कैंडल जो दिखाई देता है वो बुलिश कैंडल दिखाई देता है। दैट मींस उसमें बायर आते हुए हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें सेम इंडिकेशन मिल रहा है, जो दूसरा कैंडल निकल कर आ रहा है वो हमें बुलिश कैंडल ही आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ट्विजर बॉटम कैंडल जो एक डाउन ट्रेंड के आने के बाद होता है और यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे दोस्तों कि ट्विजर बॉटम कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमें एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिलने का बहुत ज्यादा ही चांसेस है और आज के दिन का अगर आप वॉल्यूम में भी देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छा खासा इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके आरएसआई को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये आरएसआई का जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जब इस आरएसआई लेवल को सुजुलोन एनर्जी ने टच किया उसके बाद से इसमें हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आरएसआई वो हमें ओवरसोल्ड भी होता हुआ दिखाई दिया। तो नोट दोस्तों, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा और अगले आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों सुजुलोन एनर्जी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 9 रुपया। तो अगर आप इस लेवल पर भी खरीदारी करके रखते हो सुजुलोन एनर्जी में, यहाँ से आप 20 से 30% का एक शॉर्ट टर्म में रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।